हैं और हम शामिल करते हैं शलभ सक्सेना जी को, जो स्पंदना स्फूर्ति आज 740 का भाव है, 1% ऊपर। लेकिन जब से मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट निकाली है 2 दिन पहले, कहते हुए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इस समय बहुत अच्छे शेप में हैं, और 3 कंपनियों का उन्होंने जिक्र किया, स्पंदना स्फूर्ति, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और फ्यूजन। तो स्पंदना के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके नंबर्स अभी आना बाकी हैं, तो मैं डायरेक्टली नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर साहब एक बार 1 साल का चार्ट लेके आइए। बताना ज़रूरी है किस हिसाब से स्टॉक इंप्रूव करता हुआ आ रहा है। बाजार थोड़ा थोड़ा ये बात मान रहा है कि आपका बहुत बढ़िया टेलविंड है। ये देखिए 52 वीक हाई पे स्टॉक बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया 1 साल में। शलभ, आपको ये विजिबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की है, कितने क्वार्टर्स तक मिनिमम नजर आ रही है, ये हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि ये बात बताई जाती है कि आपका सेक्टर सिक्लिकल है, तो क्या 2, 4, 8 क्वार्टर तक तो आपको विजिबिलिटी बढ़िया है, क्योंकि अर्निंग ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, वहां भी क्वेश्चन मिलेगा, ग्रोथ अच्छी है आपकी। सो गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। जहां तक डिमांड का सवाल है और जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 4 क्वार्टर का तो दिखाई दे रहा है कि जहां पे इट विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग। नंबर वन। नंबर टू, आपने सिक्लिकल बोला जो बिल्कुल ठीक है कुछ हद तक। व्हाट इज वेरी हार्टनिंग और जो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है अजय जी, एंड आपको पता है हम 90% रूरल कंपनी है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 90% रूरल है। वहां पे डिमांड के साथ देयर इज अ अवेयरनेस ऑन द क्वालिटी ऑल्सो। कस्टमर को पता है कि अगर टाइम पर पेमेंट हुआ तो मुझे आगे माय फ्यूचर क्रेडिट डिमांड्स विल बी फुलफिल्ड। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वालिटी ग्रोथ हम देख रहे हैं, जो मुझे एटलीस्ट दिखाई दे रही है अगले 3 से 4 क्वार्टर, तो साफ आई थिंक इज द हार्टनिंग पार्ट इन दिस होल स्टोरी। सो इट इज नॉट जस्ट द टॉप लाइन, बट वी आर टॉकिंग ऑफ एन ओवरऑल क्वालिटी। सो आई थिंक वी आर द इंडस्ट्री एंड स्पंदना स्पेसिफिकली इज इन अ वेरी गुड शेप। तो सर, इस समय आप जैसे खुद बता रहे हैं कि आपकी रूरल फाइनेंसिंग काफ़ी अच्छी है, वहाँ से इस समय डिमांड कैसी है और ये डिमांड आगे भी कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है अच्छी डिमांड है, लेकिन आगे कंटिन्यू रहेगी, इस पे जरा आपका आइडिया चाहिए हमको। अभी ये तीन तीन क्वार्टर हुए हैं जहां अब यू कैन से फोर, अगर 4 क्वार्टर अगर आप देखें, लास्ट 4 क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो जुलाई टू जुलाई लास्ट ईयर टू दिस ईयर, आई थिंक द डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग एंड इट हैज स्टेबलाइज नाउ ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर्स। मगर जो डिमांड है, एक तो पेंट अप डिमांड है, दूसरा जो अंडर पेनिट्रेशन का जो आपको डेल्टा मिलता है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो जहां तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि डिमांड स्ट्रांग है, क्वालिटी पोर्टफोलियो अक्वायर हो रहा है, और जो द लार्जर पॉइंट इज कि जो सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हुआ है, इट हैज रीच्ड द विलेजेस आल्सो। द गुड क्वालिटी रोड्स एक्सेट्रा हैज लेड टू the shrinking of markets. When I say shrinking of markets, the distances between two markets have shrunk. तो हमारा कस्टमर जो पहले अगल बगल के गांव में शायद सप्लाई करता था, अब उसके लिए 60-70 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इज अर्निंग्स एंड इनकम लेवल्स हैव इंक्रीज्ड। सो दैट टू माय माइंड वेरी स्पेसिफिकली, जो हमने नोट किया है, इज द हाईलाइट कि जहां पर वो थोड़ा और दूर जाके हिज इनकम लेवल्स आर इंक्रीजिंग रादर देन केटरिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट विच ही वाज अर्लियर। सो ओवरऑल जो पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें, वो ये है कि पोजीशन अच्छी है, इनकम लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड स्ट्रांग है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कुछ बैंक्स भी हैं जिनका ना माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है। क्या आपको लगता है कि उससे कोई चिंताएं हैं? दूसरी चीज, आप रीच जो बढ़ा रहे हैं, कौन सी एरियाज में बढ़ा रहे हैं, और क्या कुछ टारगेट्स लेके आप चल रहे हैं? देखिए, ये जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, ये हेवीली अंडर पेनिट्रेटेड या नॉन पेनिट्रेटेड, ये कैटेगरी में मैं इस इंडस्ट्री को डालूंगा आज की तारीख में भी। आपको कुछ आंकड़े देता हूं। ऑल पुट टुगेदर पूरी इंडस्ट्री में मिला के 6.5 करोड़ कस्टमर्स हैं। हमारा देश 137 करोड़ का देश है, सो 1.37 बिलियन 1.4 बिलियन का देश है, जहां पे आज वेरियस एस्टिमेट्स हैं। अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी देखूं तो रफली 38% पेनिट्रेशन है। इन द मोस्ट एग्रेसिव पेनिट्रेशन भी 50-52% की है। तो हमारे पास हेडरूम एज ए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। पहला आंसर। द सेकेंड पार्ट इज दैट चाहे वो बैंक्स हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो,
क्योंकि बिकॉज देर इज अ हेडरूम अवेलेबल, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट जहां भी अगर आपने प्रोसेस ही, दिस इज अ एग्जीक्यूशन गेम, ये बहुत ही, ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि एंट्री बैरियर्स होते हैं इसमें। आप ओवरनाइट ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं कल माइक्रो फाइनेंस करके मैं 5,000 करोड़ की बुक बना लूंगा। इसमें मेहनत लगती है क्योंकि फिजिकल है, आप डील कर रहे हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो तबका जिसका फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल एवोल्यूशन थोड़ा सा, it is still at the nascent stage, so there is a lot of responsibility you carry as a financier। तो ये सारा जब आप स्केल अप करेंगे, because of the headroom available and the finances which are available, there's good market available for everybody। what is very important is कि as a lender आपको prudent रहना है, क्योंकि ये फाइनेंशियली इवॉल्व कस्टमर नहीं है, इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर को बताना होता है कि अगर आपको 30,000 का लोन चाहिए तो आप 30 ही लीजिए, 40 अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं आप 40 लेके आ जाइए। तो क्यों चाहिए लोन इज अ क्वेश्चन एंड इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट द लार्जर पॉइंट इज कि मार्केट अभी भी there is a lot of juice which is left in the market because of the under penetration, and I think as any company which focuses on proper execution, I think will do good। ठीक है, तो गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ की, और उस पर कंपनी की नज़र भी है। शलभ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।